अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको वीडियो की समझ आए। आज मैं आपको वीडियो में अपने दो दोस्तों की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक दोस्त बहुत ही तेज़ और दूसरा दोस्त बहुत ही सीधा साधा, और जिसे बुद्धू कह सकते हैं। बहुत सीधा सीधा आदमी था और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और जब पढ़कर फारुग हो गए तो दोनों ही मिडिल क्लास में तल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन, अब दोनों में फ़र्क देखिएगा। अब उन दोनों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, कोई कॉलेज की टेंशन, कोई पढ़ाई की टेंशन, आने जाने की टेंशन, किसी किस्म की टेंशन नहीं थी। आज़ाद ज़िंदगी दोनों गुजार रहे थे और दोनों का ज़िंदगी गुजारने का तरीका दोनों से मुख्तलिफ था। अलग किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे दोनों एक दूसरे से। जो सीधा था, जिसे बुद्धू कह सकते हैं, वो सुबह 12 बजे उठता या तकरीबन 1 बजे उठता, सोकर खाना वगैरह खाता, नाश्ता करता और मोबाइल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह देखता, यूज़ करता। और उसके बाद फिर वो बाहर चला जाता, अपने दोस्तों के पास टाइम स्पेंड करता, गप्पे शप्पे लगाता और रात को वो लेट वापस आता, बाइक वगैरह चलाता, लेट वापस आता और आकर फिर वो मोबाइल यूज़ करता। कोई ड्रामा, कोई मूवी वगैरह या कोई एपिसोड वगैरह देख लिया, या कुछ स्क्रॉलिंग करके कोई फेसबुक वगैरह देख ली, और इसी रूटीन से वो अपनी ज़िंदगी गुजारता और अगले दिन फिर यही रूटीन से उठता और फिर वही सब कुछ करता। और बाज़ दफ़ा वो अपने घर वालों से इस बात पर डांट भी खा चुका था कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो आगे। और दूसरा जो इसके साथ ही पड़ा था, वो सुबह जल्दी उठता 6 बजे और वक्त पर नाश्ता करता, और उसके बाद 2 घंटे वो अपनी नौकरी के लिए पढ़ने बैठ जाता कि उसको अच्छी नौकरी मिल सके। इसके बाद वो 1 आधा घंटा अपने दोस्तों के साथ बात वगैरह करता, सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप वगैरह से। उसके बाद वो नहाता और फिर थोड़ी देर के लिए आराम करता और फिर वो बाहर चला जाता। शाम को पार्क में वो जॉगिंग वगैरह करता, अपनी वॉक करता और फिर घर आकर वो खाना वगैरह खाता, अपने घर वालों को टाइम देता थोड़ा सा, आधा पौना घंटा। और उसके बाद वो अपनी नौकरी के लिए फिर कोई ना कोई स्टडी करता ताकि उसको कोई अच्छी नौकरी मिल सके। और इसी तरह वो अगले दिन फिर सुबह 6 बजे उठता और इसी रूटीन के साथ वो अपना यही काम करता। हालांकि वो कितनी देर तक यही काम करता रहा। और नाजरीन, अब इन दोनों का 30 साल के उम्र के बाद की लाइफ में आपको शेयर करता हूँ। जो दोस्त सीधा था, बुद्धू जिसको कह सकते हैं, वो इधर उधर फिरता नौकरी की तलाश में। उसे किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, हालांकि उसके घर वाले भी जगह जगह उसकी नौकरी की तलाश कर रहे थे। किसी जगह जगह हर बंदे को बोल रहे थे कि मेरे बेटे को नौकरी पे लगवा दो। आखिरकार उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन की और वहाँ पर सैलरी भी बहुत कम थी, और उसको सुबह 8 बजे उठकर जाना पड़ता और शाम 6-7 बजे घर पर आता। और उसके जॉब टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और सुबह तकरीबन 8 बजे जाता और शाम को 6-7 बजे आता, तो 9-10 घंटे उसको काम करना पड़ता। और दूसरी तरफ वो दूसरा दोस्त जो बहुत तेज़ और चालाक था, जो अपनी रूटीन के साथ काम करता था, वो किसी अच्छी कंपनी में लगा और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। और वो सुबह 8 बजे काम पर जाता और 2 बजे तक घर आ जाता और सुकून से अपना टाइम बाकी जो था वो सोशल मीडिया पर स्पेंड करता और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता। और इसी रूटीन से वो दोनों कुछ इसी तरह काम करते रहे और अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। इसी तरह जब 50 साल की उम्र में इनका रिटायरमेंट का दोनों का प्लान बना, तो उसके बाद की ज़िंदगी मैं आपसे शेयर करता हूँ। नाज़रीन, जो तेज़ दोस्त था, चालाक था, उसको रिटायरमेंट जब मिली तो उसको बहुत सारे पैसे मिले और कंपनी ने उसको मेडिकल वगैरह ये वो सब कुछ दिया, और उसने उस पैसों से अपना घर भी बना लिया, शादी की, अपने बीवी बच्चों को भी खुश रखा। और इसी रूटीन के साथ वो सुबह उठता और अपना
کام کرتا، وہ اپنا واک پر جاتا اور صحت مند بھی تھا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ وہ ہر قسم کی شیئر کرتا بات اور اپنا ٹائم سپینڈ کرتا۔ اور دوسری طرف جو سیدھا اور بدھو قسم کا دوست تھا، وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سی کمپنی سے جب اس کو ریٹائرمنٹ ملی تو اس کو کچھ پیسے ملے، وہ نہ ہونے کے برابر، اور وہ بھی بالکل تھوڑے سے، جس میں وہ صرف اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتا تھا۔ اس سے وہ کوئی گھر نہیں خرید سکتا تھا، اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کو کہیں باہر گھوم کر لے کے جانے کے لیے جا سکتا تھا۔ اسی طرح وہ اپنے دونوں دوست اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں، اور جو تیز دوست تھا وہ اپنا میڈیکل وغیرہ اور صحت مند اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا، اور جو بدھو اور سیدھا دوست تھا جو کوئی کام نہیں کرتا تھا، پہلے 10 سال انہیں اپنے محنت کے اس نے ضائع کیے، اور اس کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو وہ مشکل میں اب زندگی گزار رہا تھا۔ اور اسی طرح سے کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس طرح کا بننا ہے، آپ نے تیز بننا ہے یا اپنا سست بننا ہے، بدھو بننا ہے۔ اگر آپ تیز بنو گے تو آپ پہلے 10 سال محنت کرو اور اپنی آگے کی زندگی کو آرام سے اور ایزی سے اس کو ہینڈل کر سکو۔ اور اگر آپ بدھو بنو گے، سست رہو گے، کام نہیں کرو گے، بیکار بیٹھے رہو گے، تو پھر یہ آپ کے 10 سال آپ کے گزر جائیں گے ایسے ہی آرام سے، اور اس کے بعد آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح ڈپینڈ کرتے ہیں، کس طرح گزارتے ہیں، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی لائف چینج کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سبب ضرور بنے گا۔